जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट सीरियल पति ब्रह्मचारी के एक और धमाकेदार एपिसोड में, जहां आज हम देखेंगे एक ऐसा ट्विस्ट जो आपके दिल की धड़कनें बढ़ा देगा। आज की कहानी है नाइट टेस्ट की, जिसमें सूरज को मिलने वाला है ऐसा सच जो उसकी जिंदगी बदल देगा। तो चलो बिना देर किए आपको लेकर चलते हैं इस दिलचस्प सफर पर। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है उस रात से जब सूरज को पहली बार एहसास होता है कि वो लड़की जो पार्टी में एक मूर्ति बनकर गुलाब सिंह के घर खड़ी थी, शायद वह कोई और नहीं बल्कि ईर्ष्या ही थी। सूरज के मन में सवालों का तूफान चल रहा था। क्या वह सच में ईर्ष्या थी या यह सिर्फ उसकी गलत फहमी थी? सूरज इस सवाल का जवाब जानने के लिए बेचैन हो उठता है। वह ठान लेता है कि अब वह सच्चाई सामने लाकर ही दम लेगा। जैसे ही मौका मिलता है, सूरज ईर्ष्या के पास जाता है। उसके मन में सिर्फ एक ही बात थी, ईर्ष्या के पायल और उसके पैर की चोट के निशान देखना। लेकिन जैसे ही सूरज ईर्ष्या के पास पहुंचता है, ईर्ष्या अचानक इधर-उधर करवटें बदलने लगती है, जिससे सूरज को अपना इरादा छोड़ना पड़ता है। सूरज चुपचाप वहां से हट जाता है और सोचता है, सुबह जब ईर्ष्या मोजे उतारेगी तभी मैं उसकी चोट देख पाऊंगा और सच्चाई का पता चलेगा। अगले दिन सुबह सूरज नीचे हॉल में बैठकर ईर्ष्या का इंतजार करने लगता है। जैसे ही ईर्ष्या मोजे उतारती है, सूरज की नजर उसके पैरों पर पड़ती है। वह निशान, हाँ दोस्तों, वही चोट के निशान जो पार्टी वाली लड़की के पैर पर थे। अब सूरज को पूरा यकीन हो जाता है कि पार्टी में जो लड़की थी वह कोई और नहीं बल्कि ईर्ष्या ही थी। सूरज को सच्चाई का पता चल जाता है, लेकिन वो अब इस सच्चाई के साथ क्या करेगा? क्या वो ईर्ष्या से सवाल करेगा या चुपचाप सब कुछ खुद सुलझाएगा? इधर दूसरी तरफ दाई माँ ईर्ष्या को बुलाती है और कहती, हैला मुझे 11,000 रुपये ला कर दे। ईर्ष्या पूरे विश्वास से जवाब देती है, जी दाई माँ, मैंने पैसे कमाकर लाए हैं, यह आपके ही लिए रखे थे। ईर्ष बड़े प्यार से अपने कमरे में जाती है। वहां उसने खुद पैसे सजाकर रखे थे, लेकिन जैसे ही वह लिफाफा उठाती है, उसके होश उड़ जाते हैं। लिफाफा खाली था। ईर्ष्या घबरा जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर पैसे कहाँ गए। उसने खुद अपनी आंखों से पैसे रखे थे। दाई माँ को जब यह बात पता चलती है तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। जा लड़की, तुझे तो इस घर से अभी निकालती हूँ। अब तेरा यहाँ कोई हक नहीं बचा। ईर्ष्या का दिल टूट जाता है। उसे समझ नहीं आता कि उसकी मेहनत से कमाए पैसे कहाँ गायब हो गए। लेकिन दोस्तों, पीछे से यह सारी बातें सुन रहा होता है। सूरज सूरज चुपचाप खड़ा होकर सब देख रहा था। उसे ईर्ष्या की मासूमियत साफ नजर आ रही थी। वह आगे बढ़ता है और दाई माँ से कहता है, दाई माँ, ईर्ष्या सच कह रही है। उसने पैसे कमाए थे, उसे बस याद नहीं है कि उसने पैसे कहाँ रखे। मगर मुझे पता है पैसे कहाँ हैं। सभी चौंक जाते हैं। सीधा अपने कमरे में जाता है और वहां से 1,150 रुपये लेकर आता है। वह पैसे दाई माँ को देता है और कहता है, यह रहे आपके पैसे। ईर्ष्या ने जो वादा किया था वह पूरा कर दिया है। दाई माँ थोड़ी शांत हो जाती है, लेकिन ईशा अंदर से बहुत परेशान थी। उसके मन में बस यही सवाल घूम रहा था, आखिर मेरे पैसे कहाँ गए? सूरज ने कैसे देख लिया? सूरज ने पैसे कब निकाले? या क्या वाकई मैंने पैसे गलत जगह रखे? कुछ देर बाद ईर्षा सूरज से सीधा सवाल करती है, सूरज जी, आपने पैसे कब निकाले? आपको कैसे पता चला कि पैसे कहाँ रखे थे? सूरज मुस्कुराकर जवाब देता है, मैंने पैसे नहीं निकाले थे। ईर्ष्या, मैंने तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारी मदद की। ईशा हैरान होकर पूछती है, तो आपको कैसे पता चला कि पैसे कहाँ रखे थे? सूरज गंभीर होकर कहता है, मैंने तुम्हें रात उस पार्टी में देखा था। मुझे पता था कि तुमने पैसे कमा कर लाए थे। मैंने यह देखा था कि तुमने वह पैसे दाई माँ के बेड के नीचे रखे थे, लेकिन किसी ने वह पैसे हटा दिए और तुम्हें फंसा दिया। मैं जानता था कि तुम गलत नहीं हो।
इसलिए मैंने तुम्हारी मदद करने का फैसला किया। ईर्ष्या की आंखें भर आती हैं। उसे पहली बार एहसास होता है कि सूरज उसके लिए कितना सोचता है। शायद कहीं ना कहीं सूरज अब ईर्ष्या को समझने लगा था। दोस्तों, क्या यही है प्यार की शुरुआत? क्या सूरज के मन में ईर्ष्या के लिए कुछ खास जगह बन रही है? क्या दाई माँ अब कोई नई चाल चलेंगी? क्या ईर्ष्या को घर से निकालने की कोशिशें यहीं रुकेंगी या अब कोई नया तूफान आने वाला है? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए आपका फेवरेट सीरियल पति ब्रह्मचारी। और हाँ दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल गुरु ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना